इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आपको नए वर्ष की पहले से हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर है 2025। आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी उम्मीदें अभी और आगे बढ़ चुकी है। साल तो खत्म हो रहा है, लेकिन इस साल की जो लड़ाई थी वो रंग लाएगी 2026 में, और वो भी जनवरी माह में ही। 1 जनवरी को महाराष्ट्र को नया डीजीपी मिल जाएगा, वसंत दाते साहब। दाते साहब के सदानंद वसंत दाते के कार्यभार संभालने की खबर भर से टॉप टू बॉटम जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। और कल जो हमने अपने मित्र साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे के साथ बातचीत की है, इस बातचीत को मुंबई पुलिस के और सीबीआई के कुछ जांच अधिकारियों ने देखा। देखने के बाद संदेशा आया कि आपने जो कुछ भी दिखाया है, जिसका आज मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो 16 पॉइंट। उन 16 पॉइंट्स में से बहुत सारे पॉइंट्स के डिटेल पुलिस के पास मौजूद है, सीबीआई के पास भी मौजूद है। और इसी आधार पर आरोपियों ने सरेंडर किया था और गुहार लगाई थी कि किसी तरीके से हमें बचा लिया जाए। हमने तो कुकृत्य कर दिया है, लेकिन मुझे बचाया जाए। और फिर कहीं ना कहीं से उनको बचाने की यह चेष्टा शुरू हुई। कौन बचा रहा है, नहीं बचा रहा है, आप बहुत समझदार हैं, आप बहुत होशियार हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तो जो बचाने वाले लोग हैं, उनसे अब यह मामला उनके हाथ से निकल गया है। हमने इस मामले को उनके हाथ से निकाल दिया है और अदालत एक प्रकार से इस मुद्दे पर कोई अब दूसरा रुख भी नहीं ले सकती है। कल का जो मास्टर स्ट्रोक है, जो बातचीत है साइबर एक्सपर्ट अमित दुबे का, जो 16 पॉइंट हम कल डिस्कस नहीं कर सके थे डिटेल में, बहुत सारी बातें हो रही थी, आज वो 16 के 16 बिंदु उनके द्वारा जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए मुफीद बताया था, जरूरी बताया था, उसको मैं आपको दिखा रहा हूं। और जो पुलिस ऑफिसर हैं, जो सीबीआई के ईमानदार ऑफिसर हैं, उनके तरफ से जो मुझे संदेश आए हैं, उस संदेश में साफ उन्होंने कहा है कि देश के लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जांच एजेंसी अपने कर्तव्य का निर्वहन करेगी, चाहे वो मुंबई पुलिस हो, चाहे वो सीबीआई हो। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों की वजह से पूरा पुलिस महकमा बदनाम नहीं हो सकता है, पूरा सीबीआई बदनाम नहीं हो सकता है। यह बात भी सच है कि सीबीआई में ईमानदार ऑफिसरों की कमी नहीं है। यह बात भी सच है कि सीबीआई एक पैरट के रूप में काम करती है। पिछली सरकारों ने एक पैरट के रूप में काम करवाया था। हो सकता है कि यह सरकार भी ऐसा करने की चेष्टा कर रही हो, मैं इससे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन भरोसा रखिए अपने होम मिनिस्टर पर भी, और भरोसा रखिए थोड़ा अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पर भी। कुछ राजनीति की ऐसी मजबूरियां होती हैं जिस वजह से कुछ कदम आपको लेता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। हो सकता है कि पर्दे के पीछे कुछ खेल और चल रहा हो और आरोपी को कानों कान इसकी खबर नहीं हो। तो 31 दिसंबर 2025 को आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आया हूं और उसी 16 पॉइंटर्स को आपको सामने रख रहा हूं, जिसे आपको समझना निहायत नितांत जरूरी है।
जिस पर कि मुंबई से ईमानदार पुलिस ऑफिसरों, सीबीआई के अधिकारियों, उनके संदेशे हम तक पहुंच गए। और ये संदेशे पहुंचने में सदानंद वसंत दाते की बड़ी भूमिका है। यह भूमिका सिर्फ यह है कि 1 जनवरी को सदानंद वसंत दाते कार्यभार संभाल रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम संदेश साफ है कि कोई हिला हवाली नहीं, कोई आलतू फालतू का काम नहीं। अब आप सोचिए, आरोग्य सेतु का तो नाम सुना होगा ना आपने। 2020 में कोविड था, कौन सा चीज कैसे आपको मदद पहुंचा जाए, नोबडी नोज। आरोग्य सेतु का इस 16 बिंदु में अद्भुत जिक्र किया है हमारे साइबर एक्सपर्ट भाई अमित दुबे ने। खोल के रख दिया है पूरे केस को। लेकिन आरोग्य सेतु पर जाने के पहले 1 बाय 1 आरोग्य सेतु का सुशांत और दिशा के केस में क्या कमाल होने वाला है, क्या कमाल होने वाला है। और इस तरफ हमारे ईमानदार पुलिस ऑफिसर, ईमानदार जांच एजेंसी के अधिकारी, उन्होंने भी इशारा किया है कि ये फैक्ट्स तो ऐसा है कि चिथड़े उड़ा देगा आरोपियों के चिथड़े। वो बचना चाहेगा तो बच नहीं पाएगा। किस पतली गली से वो निकलना चाहेगा वो निकल नहीं पाएगा। ये आरोग्य सेतु का खेल मित्रों इतना बड़ा है। और आज सुन लीजिए, सुशांत के परिवार के वकील माननीय विकास जी और माननीय वरुण जी, ध्यान से सुनिए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण शो है। कम से कम दिशा सालियान के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिशा सालियान के केस में सब कुछ फाइनल है, 20 जनवरी को हो जाएगा, आप बस इंतजार कीजिए। सुशांत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है डेथ ऑफ सुशांत सिंह राजपूत केस, और उसको किस तरह से पॉइंट वाइज इन्होंने एनालिसिस किया है, अद्भुत। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन फ्रेमवर्क क्या हो सकता है जिसको सीबीआई ने कोई जांच नहीं की है, पूरा डिटेल आज, या हो सकता है की होगी तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट्स इस आधार पर आ जाएंगे। फ्रेमवर्क अब मैं जरा पूरी तरह से आपको बताता हूं। फ्रेमवर्क कंसेप्चुअलाइज्ड बेस्ड ऑन इनपुट्स फ्रॉम दिल्ली बेस्ड साइबर क्राइम एक्सपर्ट अमित दुबे जी, स्पेशलाइजिंग इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। इनका स्पेशलाइजेशन है। कल भी मैंने आपको बताया था कि आईआईटी रुड़की के वो ग्रेजुएट हैं और बहुत बड़ी बड़ी टेक महिंद्रा जैसी कंपनी को उन्होंने ग्लोबली हेड किया हुआ है, और भी बड़ी कंपनियों को उन्होंने हेड किया है। कई कंपनियों के मुझे पूरी इस तरह से जानकारी नहीं है, कई कंपनियों में उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, लेकिन अब उनका स्पेशलाइजिंग इन साइबर फॉरेंसिक्स एंड डिजिटल एविडेंस रिकंस्ट्रक्शन। दिस फ्रेमवर्क इज एक्शनेबल, एविडेंस ड्रिवन, एक्शनेबल भी है, एविडेंस ड्रिवन भी है, एंड लीगली सस्टेनेबल है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कानून की नजर में यह सस्टेनेबल है, जिसको आप मेंटेनेबल कहते हैं, मेंटेन करने लायक है। अब कोर्ट ये नहीं कह सकता है कि यह मेंटेनेबल ही नहीं है, यह सस्टेनेबल है, मेंटेनेबल है। यह कानून के इन द कोर्ट ऑफ लॉ पूरी तरह से इसका संज्ञान लिया जा सकता है। वो पॉइंटर्स है। पर्पस ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है? न किसी को फंसाना, न किसी को बचाना। दिस इज द पर्पस। इसीलिए मेरा कहने का मतलब है कि हम वैसे उसके तरह नहीं कि ये कैंपेन चल रहा है, कैंपेन चल रहा है फॉर द सेक ऑफ द जस्टिस, फॉर द सेक ऑफ द कॉमन मैन। कोई एजेंडा नहीं है। कुछ एजेंडा धारक जो एजेंडा कहीं से गलती हो जाती है, मैं उनको भी एक्सपोज करूंगा। अभी मैं आऊंगा कुलदीप सेंगर वाले मुद्दे पर, अभी कल परसों में मैं डिटेल तैयार कर रहा हूं, फैक्ट्स के साथ आऊंगा। इसीलिए क्यूबाइड नेटवर्क हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहता है, कोई एजेंडा नहीं चलाता। हमारी कोई जाति दुश्मनी नहीं है आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे से, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। वी नेवर मेट इवन।
मेरी पत्रकारिता के कैरियर में हमने कभी मुलाकात नहीं की, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। सिर्फ यह है कि वो सरकार में थे, इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो पर्पस ऑफ द डॉक्यूमेंट टू आउटलाइन डिजिटल फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटिव डिस्क्रिशन directions capable of objectively determining whether the death was suicidal, homicidal, or abated. Number 2, presence or absence of external interference. Number 3, accuracy of official timeline. ऑफिशियल टाइमलाइन का मतलब यह हुआ कि कब मौत हुई, कितने बजे मौत हुई, वहां पर बाकी चीज क्या क्या थे, इस सब का सिलसिलेवार टाइमलाइन तय करना। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस था या नहीं था, बाहरी कुछ उसमें आया था नहीं था, ये सुसाइडल था या होमिसाइडल था, और इसे एबेटमेंट टू सुसाइड है क्या है, इसके बारे में कंफर्म करना। दिस फ्रेमवर्क फोकसेस ऑन नॉन टेम्परेबल इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस।